कल 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने हैं, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले राजस्थान के चर्चित सट्टा बाजार यानी कि फलोदी सट्टा बाजार ने अपनी अंतिम भविष्यवाणी जारी कर दी है। उसी के साथ देश की दो प्रसिद्ध सर्वे एजेंसी यानी कि टुडे चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया ने अपने अनुमान भी जारी किए हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि चुनाव से एक दिन पहले सट्टा बाजार की अंतिम भविष्यवाणी क्या है और टुडे चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है। सबसे पहले हम आपको दर्शकों बता दें कि इस बार दिल्ली में 60.44% मतदान हुआ है। उसमें अगर सबसे अधिक मतदान की बात की जाए तो वो 69% आपके मुस्तफाबाद में हुआ है, और अगर सबसे कम मतदान की बात की जाए वो करीब 53% मतदान है वो महरौली में हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वे आए हैं उसकी तरफ बढ़े तो एक्सिस माई इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा कि प्रदीप गुप्ता जी की ये सर्वे एजेंसी है और ये पूरे इंडिया में काफ़ी चर्चित मानी जाती है। और अब की बार इनके परिणामों में एक विचित्र चीज भी देखने को मिली है। जैसे आपको पता होगा, जैसे कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान हुए थे और उसी को शाम 6 बजे के बाद विभिन्न एग्जिट पोल कंपनियों के द्वारा अलग अलग अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य ने अपने जो अनुमान हैं वो 5 तारीख को जारी ना करते हुए कल 6 तारीख को जारी किए हैं, यानी कि इन दोनों ही एजेंसियों ने एक दिन का अधिक टाइम और लिया है। तो हो सकता है कि यह एक दिन का अधिक टाइम इनके सटीक परिणाम भी लेकर आए। तो सबसे पहले अगर हम बढ़ते हैं एक्सिस माई इंडिया की तरफ, तो एक्सिस माई इंडिया का जो परिणाम निकल कर आ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रदीप गुप्ता जी की एक काफ़ी चर्चित एजेंसी है। इनके अनुसार बीजेपी को इस बार 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 15 से 25 सीट इन्होंने आम आदमी पार्टी को सिर्फ दी हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके खाते में इन्होंने 0 से 1 सीट डाली है और अदर के खाते में भी इन्होंने 0 से 1 सीट डाली है। यानी कि प्रदीप गुप्ता जी की कंपनी यानी कि एक्सिस माई इंडिया साफ साफ इशारा कर रही है कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में आने जा रही है, वो भी भारी बहुमत के साथ। इसी के अलावा उन्होंने एक सवाल का और जवाब दिया है। उन्होंने एक सवाल दिल्ली के लोगों से पूछा था कि इस बार वह सीएम किसको देखना चाहते हैं, तो उसके भी उन्होंने परिणाम जारी किए हैं। सबसे पहले जो अभी प्रेजेंट में दिल्ली की सीएम है आतिशी जी, उनको लेकर जब उन्होंने सवाल पूछा दिल्ली के लोगों से तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो आतिशी जी को दोबारा सीएम देखना चाहते हैं। वहीं अगर पूर्व सीएम केजरीवाल जी की बात की जाए तो केजरीवाल जी को 33% लोग ऐसे हैं जो वापस से केजरीवाल जी को सीएम देखना चाहते हैं। वहीं अगर बीजेपी के परवेश वर्मा की बात की जाए तो 13% का मतदान उनको मिला है, और मनोज तिवारी की बात की जाए तो उनको 12% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस बार वो सीएम बने। तो दर्शकों, ये थे एक्सिस माई इंडिया के जो परिणाम जारी किए गए हैं कल वो। उसके बाद हम बढ़ते हैं टुडे चाणक्य की तरफ। तो टुडे चाणक्य ने बताया है कि इस बार बीजेपी को 45 से लेकर 57 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 13 से 25 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। और टुडे चाणक्य ने भविष्यवाणी करी है कि कांग्रेस के खाते में इस बार एक भी सीट नहीं जाने वाली है, और अदर के खाते में उन्होंने 3 सीटें दे दी हैं। यानी कि कांग्रेस को उन्होंने एक भी सीट नहीं दी है, लेकिन अदर के खाते में उन्होंने 0 से 3 सीट डाली हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा एक्सिस माई इंडिया का परिणाम हो या फिर टुडे चाणक्य का, दोनों में बीजेपी को भारी मोहब्बत देते हुए दिखा रहा है। वहीं अगर इसके इधर अगर हम बड़े फलोदी सट्टा बाजार की अंतिम भविष्यवाणी की तरफ, तो अंतिम भविष्यवाणी जो फलोदी सट्टा बाजार की है, इन दोनों ही सर्वे एजेंसी और जो पहले सर्वे आए थे उनमें भी आपने देखा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार अपने परिणाम बिल्कुल ही अलग इन एजेंसियों से बता रहा है। फलोदी का सट्टा बाजार चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने जो अनुमान जारी किए थे उसमें बताया था कि दोनों ही पार्टी को 34 से 36 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि उन्होंने बराबरी पर लाके टिक दिया था। लेकिन चुनाव से एक दिन पहले अब जो उनके अंतिम भविष्यवाणी निकल कर आ रही है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 33 से 37 सीटें मिल सकती है। यानी कि उन्होंने कहा है कि कोने पर ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बनती हुई वापस से दिल्ली में दिख सकती है। वहीं अगर बीजेपी के खाते में बात की जाए तो 33 से 25 सीटें फलोदी सट्टा बाजार ने अपनी अंतिम भविष्यवाणी में दी है, यानी कि सिर्फ एक सीट से कम रह सकती है बीजेपी। ऐसी भविष्यवाणी फलोदी सट्टा बाजार ने की है, और कांग्रेस के खाते में उन्होंने 0 से 1 सीट डाली है। तो दर्शकों, ये थे फलोदी सट्टा बाजार, एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य के अनुमान, जहां देश की दो चर्चित सर्वे एजेंसी ये इशारा कर रही है कि इस बार भारी मत के साथ बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। तो वही फलोदी सट्टा बाजार इससे उलट ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे कोने पर ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आने जा रही है। आपको क्या लगता है
क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने जा रही है या फिर ये दोनों सर्वे एजेंसियों के अनुमान सही होते हुए बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के अनुमान अंतिम परिणाम नहीं होते हैं। अंतिम परिणाम 8 फरवरी को चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जाएंगे और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हमारा चैनल किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है और ना ही हम इसमें आपको निवेश करने की सलाह देते हैं। आपकी लगातार इसमें रुचि बनी रहती है, इसीलिए ऐसी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं और जैसे अनुमान उनके द्वारा जारी करे जाते हैं वैसे हम आपके लिए ले आते हैं। अभी के लिए दर्शकों इस वीडियो में इतना ही और हम उम्मीद करते हैं दर्शकों कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।